अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फ़ाहद अनवर और आज हम देखने वाले हैं कि दुबई में आने के बाद, यूएई के किसी भी स्टेट में आने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो अपनी डिग्री, जो भी है आपकी एकेडमिक डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री है, लास्ट डिग्री, वो आपने अटैच करवानी है लाजमी, ताकि आपको वर्क परमिट मिल सके, आपका वीज़ा लग सके। बहुत सारे लोग अपने कंट्री में आधा अधूरा काम करके आते हैं, कहीं से अटैच करवाते हैं, कहीं से नहीं करवाते। तो यूएई एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूएई से आप अपनी डिग्री अटैच करवाना लाजमी होता है। तो वो लोग जो नहीं करवा के आते उनको बड़ी परेशानी होती है, फिर बाद में वीज़ा इशू होने में उनको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई और नेशनैलिटी अगर दिख रही है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो आपने लास्ट डिग्री आपकी जो भी होगी, अगर आप यहाँ पे एजुकेशनल किसी पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपको सारी डिग्री अटैच करवानी पड़ सकती है। लेकिन हम, चूँकि हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए ये प्रोसीजर देख रहे हैं, तो आपको जो आपकी लास्ट डिग्री होगी, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपकी बैचलर्स की लास्ट डिग्री, प्रोफेशनल कोई भी डिग्री है आपकी, है आपने एमबीए किया हुआ है तो मास्टर्स की लास्ट डिग्री, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी तो वो आपने अटैच करवानी है। यहाँ पे फिज़िकल जाने का कोई भी सिनेरियो नहीं है कि फ़िज़िकल आप जाएंगे तो आगे ऑफिशियल आपको वैसे ही आपको मना कर देंगे कि भाई आपने जाके वेबसाइट के थ्रू ही करवाना है। तो वेबसाइट पे आपने जाना है, अप्लाई करना है, बहुत आसान प्रोसीजर है। लेकिन उससे पहले आपने अपने जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो आपकी कंट्री की गवर्निंग बॉडीज़ हैं पाकिस्तान के लिए, एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ से आपने डिग्री अटैच लाजमी करवा लेनी है। और मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपनी डिग्री लाजमी अटैच करवानी है। आप यूएई एम्बेसी पाकिस्तान से भी ये काम कर सकते हैं। आपके तीनों प्रोसीजर, तीनों जगहों से डिग्री अटैच हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अब बहुत सारे लोग यूएई एम्बेसी से नहीं करवा के आते हैं, एचएससी से, मूफा से करवा के आ जाते हैं। मूफा पाकिस्तान वाला जो है वहाँ से करवा के आ जाते हैं, और यूएई एम्बेसी से नहीं करवाते। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। पाकिस्तान से करवाएं या यहाँ के करवाएं, दोनों कॉस्टली है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है। एचईसी से करवाने के बाद और मूफा से करवाने के बाद जो अगला हमारे पास मरहला होता है वो होता है यूएई एम्बेसी। मूफा यूएई से हम कैसे डिग्री अटैच करवा सकते हैं? कोरियर के थ्रू करवाएंगे, बहुत आसान प्रोसीजर है कोरियर से करवाने का। आपने अपना जो भी रेजिडेंस है, एड्रेस है, वो में डालना है, ठीक है। और आपने मेक श्योर करना है कि उस दिन, जिस दिन आपने वो कलेक्ट करनी है या आपने वो सबमिट करानी है, यानी कोरियर बॉय को आपने देनी है, तो उस वक्त आप मौजूद हो। क्या तरीका है, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी और मोबाइल की स्क्रीन पे दोनों प्रोसीजर बताऊंगा। बहुत आसान प्रोसीजर हैं, आपने फॉलो करने हैं और अपनी डिग्री अटैच करवाएं और यहाँ पे वर्क परमिट लें, यहाँ पे रहें, स्टे करें। और चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मेरे सामने मोबाइल भी है। दोनों तरीके बताऊंगा। पहले मैं आपको लैपटॉप को बताता हूँ। जो लैपटॉप से बताऊंगा वही सेम प्रोसीजर मोबाइल में भी अप्लाई होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है यूएई डिग्री अटेस्टेशन, या आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर अगर जाना चाहें तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, mofa.gov.ae। ठीक है, इसको आपने खोल लेना है। ठीक है, और ये प्रोसीजर सारे नेशनलिटी इंडियंस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो हम करने वाले हैं कोरियर के थ्रू, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब पाकिस्तान में एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन से जब डिग्री टेस्ट करवाई थी तो वो भी ऑनलाइन ही करवाई थी। और कोरियर सर्विस की किसी किसी ब्रांच में जाके हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। ठीक है, इससे पहले हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन पोर्टल पे, एचईसी की वेबसाइट पे। और अप्लाई करने के बाद और हम फिर ब्रांच गए थे और ब्रांच पे जाके अपनी डिग्री जो भी करवानी थी उसको हमने सबमिट करवाया था, और वो कुछ दिनों बाद हमें रिसीव हो गई थी। तो सेम प्रोसीजर है। तो आपने यहाँ पे, ये वेबसाइट आपकी खुल गई है, सही है। आपने इस वेबसाइट पे जाके और यहाँ पे आपने देखना है, ये आप जब इसके होम पेज पे आप जब आ जाएंगे ना, यहाँ पे आप होम पेज पे चले जाइएगा। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे: फॉरेन मिशन सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, डिप्लोमेटिक सर्विसेज, इंडिविजुअल सर्विसेज। आपने इंडिविजुअल सर्विसेज पे जाना है। ठीक है, तो ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हमें जाना है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की तरफ। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी आईडी बनी हुई है, यहाँ पे रजिस्टर करके आईडी बना लीजिएगा, और अगर पहले से बनी हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड। रजिस्टर करने के लिए वही प्रोसीजर है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं।
तो हमें अपने क्रेडेंशियल्स देने होते हैं, वो या प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर लेगा। और अगर आपके पास यूएई पास है तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा यूएई पास आपको यहाँ पे बनाना होता है। मोबाइल में बनता है, ठीक है, मोबाइल की एप्लीकेशन है यूएई पास की। प्ले स्टोर पे जाएंगे, यूएई पास की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे साइन अप कर लेंगे, आपका यूएई पास बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यूएई पास है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ। मैं यूएई पास से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एमिरेट्स आईडी ईमेल मांग रहा है या फ़ोन, कोई भी एक, अगर आपकी ईमेल एमिरेट्स आईडी बनी हुई है तो आप एमिरेट्स आईडी से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, ठीक है, और फ़ोन नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास एमिरेट्स आईडी है तो मैं एमिरेट्स आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरे प्रोसीजर भी आसान है इसी तरीके से। अगर आपने ईमेल से करना है तो ईमेल से भी कर सकते हैं, और आपने अगर यूएई पास से नहीं करना और आपने अगर वहाँ से करना है लॉगिन से, तो आप आईडी बनानी है आपने, और आईडी बना के आपने वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो सेम पेज खुलेगा जब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा, तो वही पेज आपको खुल जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो करें। तो यहाँ पे अगर आप यूएई पास से कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन देनी होगी, लॉगिन रिक्वेस्ट, यानी आपके जो मोबाइल है, मोबाइल पे आपको यूएई पास की एप्लीकेशन पे जाके ये ओटीपी, ये सेम ओटीपी जो 14 आ रहा है यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ एक बार के लिए, ताकि ये मुझे वेरीफाई करके लॉगिन तक पहुँचा, सॉरी, टेस्टेशन वाले पेज तक पहुँचा दे। अच्छा जी, ये फिर ये ओटीपी मांगेगा, ठीक है, यानी वेरिफिकेशन आपको मोबाइल में जो आपकी यूएई पास की एप्लीकेशन है वो आपको ये नंबर वेरीफाई करना होगा जो कि आपके एप्लीकेशन में, यूएई पास की एप्लीकेशन में कलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया तो फिर ये मुझे यहाँ पे जो सेम नंबर है वो मुझे यहाँ पे ओटीपी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे मैं 28 सेलेक्ट करके कंफर्म कर दूँगा, ठीक है। और पिन देने के बाद फिर ये चला जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन पे वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद फिर ये आपको इस पेज पे रीलोड कर देगा, ठीक है। अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, सही है। तो हम यहाँ पे अटेस्टेशन इन द यूएई, दो ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने अटेस्टेशन इन द यूएई पे करना है। प्लीज़ सेलेक्ट द डिलीवरी टाइप हम करेंगे कोरियर पे, क्योंकि हम ये कोरियर के थ्रू करवाना चाहते हैं अपनी डिग्री अटेस्टेशन, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कोरियर सर्विसेज के हैं, को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। आपने करना है इंडिविजुअल अफेयर्स डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इशूड फ्रॉम यूएई, अगर आप यहाँ से पढ़े हुए हैं, यूएई से पढ़े हुए हैं तो आपने ये सेलेक्ट करना है, और आप कहीं और किसी और कंट्री से पढ़े हुए हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से आपने एजुकेशन हासिल की है और आप वहाँ के डॉक्यूमेंट को टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है इशूड आउटसाइड द यूएई, सही है। ये सेलेक्ट करने के बाद ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने के बाद फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। डॉक्यूमेंट ओरिजिन कंट्री आपकी टाइप कर लीजिएगा आप, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी है। मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे आपने लास्ट डिग्री करवानी होती है, आपने यहाँ पे सारी आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं होंगी, कुछ लोग ट्रांसक्रिप्ट भी करवा लेते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, जितनी आपकी डिग्रीज़ हैं वो जब काम आती हैं, जब आपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिग्री अटेस्ट करवानी होती है, सही है। तो क्योंकि अगर आपने जॉब्स के लिए करवानी है तो आपने लास्ट डिग्री जो आपकी, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर की लास्ट डिग्री, और आपने मास्टर्स किया हुआ तो मास्टर्स की लास्ट डिग्री आपने करवानी है। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है, एक ही करवानी होती है, लास्ट डिग्री करवानी होती है, ठीक है। बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप जॉब की पर्पज़ से आए तो, ठीक है। तो वीज़ा लगाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे एक शर्त आयद कर दी गई है कि आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे ये रूल आ गया है, ठीक है। अच्छा जी,
इस डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे HC है या मूफा पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, वहाँ से अगर आपने करवा ली है तो ठीक है, आपने येस कर देना है कि हाँ मैंने पाकिस्तान से HC से भी करवा ली है और मूफा पाकिस्तान से भी करवा ली है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी करवा लिया, आपकी जो भी कंट्री है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो ये आपको ऑप्शन देगा कि नहीं, आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं हो सकती। पहले आप अपने पाकिस्तान वाले जो प्लेसेस हैं, HEC है या मूफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, तो वहाँ से आप करवा लें। तो हम यहाँ पे येस कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय UAE एम्बेसी और कॉन्सुलेट एट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्सुलेट है वहाँ से भी आपने करवानी ज़रूरी है। तो ये करने के बाद आपने, ठीक है, ये यहाँ पे येस कर दीजिएगा। येस करने के बाद आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब ये जो है आपका जो कॉस्ट बता रहा है ये 150 बता रहा है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल अफेयर्स डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो भी आपकी डिग्री है, आपने क्वांटिटी एक सेलेक्ट की थी। ठीक है, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की जो कॉस्ट पड़ती है वो हमें पड़ती है 150 दिरहम्स। ठीक है, तो 150 दिरहम्स यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो डिलीवरी प्रोवाइडर है, जो भी यहाँ पे सर्विस है, कोरियर की सर्विस है, वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। कोई भी करा सकते हैं आप। मैं मेरिट स्पोर्ट्स कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मांग रहा है, डिलीवरी विद इन 3 वर्किंग डेज फीस। ठीक है, ये 3 दिनों में चाहिए, यानी ये एडिशनल है, यानी ये 150 तो है ही है। तो अगर आप यहाँ पे 3 दिनों में अगर आप को चाहिए तो उसके लिए 31.5 दिरहम एडिशनल है। और आप कितने कर सकते हैं, 25 डॉक्यूमेंट्स आप करवा सकते हैं। और नेक्स्ट डे चाहिए, यानी अर्जेंट में चाहिए, तो 50 दिरहम आपको एडिशनल देने पड़ेंगे, यानी 150 और 50 कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप उसी दिन चाहिए, यानी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में चाहिए, तो आपको 105 AED यानी 105। ठीक है, तो 150 में 105 ऐड करेंगे। ठीक है, 255 बनेगा। ठीक है, तो लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मल डेज़ में करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये डिलीवरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने फिर अपना नाम से, जहाँ भी जिस भी शहर में आप रहते हैं, दुबई में रहते हैं, दुबई में कर दीजिएगा। एरिया आपने एरिया बताना है, जो भी आपका एरिया है। ठीक है, जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है, स्ट्रीट नंबर आपने दे देना है। स्ट्रीट नंबर आप अपना दे दीजिएगा जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का नंबर दिएगा और लैंडमार्क, करीबी लैंडमार्क भी बता देगा। और डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि डिलीवरी बॉय को आपकी जो रेजिडेंस है, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे आप आके कलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, तो उसकी रेट क्या होगी। ठीक है, अगले दिन अगर आप, और आपने मेक श्योर करना है कि आप उस वक्त मौजूद भी हों। ठीक है, क्योंकि कुरियर वाला आएगा और आपसे वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, तो आप मौजूद भी होने चाहिए, जो भी आप एड्रेस यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप कब अवेलेबल होंगे। मैं रैंडमली एक डेट यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ये फिर कंफर्मेशन है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, येस। और ये करने के बाद हमारे पास लोडिंग हो रही है, और लोडिंग होने के बाद फिर हमें एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज, अब हमें पे करना है पैसे 150, याद रखिएगा 150 है, और 150 एडिशनल चार्जेस भी हैं, यानी कुछ कोरियर सर्विस के भी चार्जेस होते हैं, वो भी आपको 150। ठीक है, और जो कोरियर सर्विस के चार्जेस कितने आ रहे थे, 31.5 आ रहे थे, वो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। सर्विस चार्जेस हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 2 दिरहम एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये बन जाएगा 184.17, यानी 184 दिरहम बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 150 और फिर सर्विस, कोरियर सर्विस चार्जेस मिला लिए, और 2 दिरहम सर्विस चार्जेस मिला लिए। तो अब आपने यहाँ पे पे का बटन दबा के पे कर लेना है। अपनी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं आपके, कार्ड नंबर डाल के वो नाम लिखना है, और जो भी डिटेल्स होती हैं, एक्सपायरी ईयर, कार्ड नंबर्स, आपका CVV डाल के आपने पे कर देना है। और पे करने के बाद फिर आपको
जो भी स्लिप होगी, जो भी वाउचर होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर कोरियर सर्विस वाला उसी डेट को आपको, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है, ठीक है, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। दोबारा पे क्यों करूँगा जब मैंने डिग्री अटैच करवा ली है तो आपने यहाँ तक का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करके आगे फिर मज़ीद जो भी मेथड होगा उसको फॉलो करने के बाद अपनी डिग्री कोरियर सर्विस वाले को दे देनी है, एनवेलप में करके रख लिएगा। और वो आपको 3 डेज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो 3 दिन के बाद आपको आपकी डिग्री आप ही की उसी कोरियर एड्रेस पे मौसूल हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत आसान सा एक प्रोसीजर था। सेम प्रोसीजर आपने मोबाइल से भी करना है। यूएई पास की आपके पास एप्लीकेशन है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यूएई, यहाँ पे आपने लिखना है यूएई डिग्री अटेस्टेशन, और आपने मूफा की वेबसाइट पे आने के बाद और सेम प्रोसीजर जो वहाँ पे किया था लैपटॉप में, जैसे मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी आपने फॉलो करना है। होम पेज पे चले जाइएगा। इसके होम पेज पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेम, ये रहा मिनिस्ट्री सर्विसेज। जो 4 ऑप्शन वहाँ पे दे रहा था वही ऑप्शन यहाँ पे भी दे रहा है। आपने लास्ट वाले को सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल सर्विसेज पे, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे अप्लाई करना है। और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप सेम वही प्रोसीजर है कि आपने ईमेल आईडी से करना है या फिर यूएई पास से करना है। मैं यूएई पास से दोबारा वही प्रोसीजर कर रहा हूँ। आप अपनी सहूलत के मुताबिक देख लीजिएगा कि आप कहाँ किस मेथड पे कंपेटेबल हैं। यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। सेम प्रोसीजर है 66। आपने यूएई पास का जो भी कंफर्मेशन नंबर है वो आपने अपने यूएई पास पे जाके वो लगा लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर दिया, पिन डालना है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वो खुद ही रीलोड हो के आपको उस पेज पे पहुँचा देगा जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। बाकी का प्रोसीजर सेम है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि आप अप्लाई करने जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। रजिस्ट्रेशन इन द यूएई पे किया, यहाँ पे कोरियर सर्विस डाला, नेक्स्ट किया, यहाँ पे इंडिविजुअल अफेयर्स डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैं लैपटॉप पे जो कर चुका हूँ वो सेम है। इशूड आउटसाइड द यूएई, डिग्री कहाँ आपने ली है, आउटसाइड द यूएई से डिग्री अटैच की है, अपनी कंट्री से की है, वो कंट्री का आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उस कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, एक ही डॉक्यूमेंट हमें अटैच करवाना है, ठीक है। यहाँ पे भी येस करना है क्योंकि हमने अपनी कंट्री से जो भी गवर्निंग बॉडीज़ थी वहाँ से अटैच करवा ली अपनी डिग्री, ठीक है। और पाकिस्तान से जो भी एम्बेसी थी वहाँ से भी करवा लिए। यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे डिलीवरी प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। यहाँ से 3 दिनों में चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए तो अगले दिन चाहिए तो 50 दिरहम एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और जल्दी चाहिए तो 105 दिरहम देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, 3 दिनों में चाहिए होगी हमें। यहाँ पे हमने दुबई सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर देके सारा जो भी डाटा है
और आपने फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, येस कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर वही एक्नॉलेजमेंट वाला पेज खुल जाएगा। एक्नॉलेज करने के बाद आपने पे करना है। और यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के आपके पे कर लीजिएगा। आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रोसीजर था। और आपने क्या करना है, आपने इसको फॉलो करके जो है वो अपनी डिग्री अटैच करवा लेनी है। और डिग्री अटैच करने के बाद ही आपको यहाँ पे जो भी जॉब से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उससे आप बच सकते हैं। डिग्री अटैच आपकी होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो बहुत आसान सा प्रोसीजर था। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट पे लाजमी पूछेगा। ठीक है, मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगा। कोई भी और इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं। HEC से अगर आपने डिग्री अटैच करवानी है तो उसकी वीडियो भी मौजूद है। अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से अगर डिग्री अटैच करवानी है उसका क्या प्रोसीजर है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। इसी चैनल में आपको मिल जाएगी, जाइए जाके देखिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।